नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रॉय आयॉन भारत में आप सभी का स्वागत है। जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम इन दिनों बेहद विवादित है। एक हाई कोर्ट के जज के घर उसमें आग लगती है और उस आग की लपटों में सुलगते हैं हजारों लाखों अधजले नोट। और 14 मार्च की रात दिल्ली में जो हुआ उसने पूरे न्यायिक तंत्र को झकझोर दिया। अब जब जांच पैनल की 64 पन्नों की विस्फोटक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें संदेह जताया गया है कि पीछे आग के और कुछ कारण हो सकते हैं, 3 वरिष्ठ जजों की समिति जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू शामिल थे, उन्होंने 10 दिन की गहन जांच, 55 गवाहों से पूछताछ और घटनास्थल का निरीक्षण कर ये निष्कर्ष निकाला कि जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का स्टोर रूम पर पूरा नियंत्रण था और वहीं से वो रहस्यमयी कैश बरामद हुआ, जो जला हुआ होने के बावजूद साफ दिखता था कि वो 500 के नोट थे। ये वही कमरा था जो हमेशा लॉक रहता था, जहां बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता था और जो जज साहब के सरकारी आवास का हिस्सा था। 10 चश्मदीदों ने पुष्टि की कि उन्होंने वहां अधजले नोटों का ढेर देखा। दिल्ली फायर सर्विसेज और पुलिस के अधिकारियों की ये गवाही किसी एक अफसर की कहानी नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था की गवाही बन गई। और जब स्टोर रूम के वीडियोज और फुटेज ने भी इन गवाहियों की पुष्टि की तो जस्टिस वर्मा के बचाव के सारे तर्क शक के दायरे में आ गए। उनके 2 घरेलू नौकरों शर्मा और कार्की ने खुद जले नोट निकालने की बात मानी और उनकी आवाज वायरल वीडियो में भी पहचान ली गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब जस्टिस वर्मा की बेटी दिया ने बयान बदल डाला, आवाज पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि नौकर ने अपनी आवाज मान ली थी, ये सब बताता है कि मामला सिर्फ आग का नहीं बल्कि गहरी प्लानिंग का हिस्सा है। और अब जस्टिस वर्मा खुद इस मामले को साजिश बताते हैं, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं दर्ज कराते बल्कि चुपचाप इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर स्वीकार कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आपके घर से अधजले कैश मिले हैं तो आपने कानून के अनुसार रिपोर्ट क्यों नहीं की। पैनल ने जस्टिस वर्मा के आचरण पर भी गंभीर सवाल उठाए और यह बात साफ है कि तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी थी और महाभियोग की सिफारिश भी की थी। संसद में इस पर प्रस्ताव मानसून सत्र में लाया जा सकता है, बशर्ते वर्मा खुद इस्तीफा दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी 65 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है जिसमें नोट जलते साफ दिखते हैं, लेकिन जस्टिस वर्मा अब भी यही कहते हैं कि उन्होंने या उनके परिवार ने कभी जले हुए नोट देखे ही नहीं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वीडियो देखकर वो खुद हैरान रह गए कि अगली कार्रवाई पर देश की निगाहें हैं। क्या ये दलीलें, जो अब बचाव से ज्यादा भ्रम जैसी लगती हैं, उन्हें इस ज्वालामुखी से बचा पाएंगी? और जब एक जज के घर से लाखों की जली हुई नकदी मिली, उसकी बेटी बयान बदल दे, नौकर गवाही दे, वीडियोस मौजूद हों और फिर भी सच्चाई से मुंह मोड़ लिया जाए तो क्या होगा? अब सबकी निगाहें संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर है। क्या जस्टिस वर्मा पर गिरने वाली है गाज? सच्चाई का न्यायिक हथौड़ा बनेगा या एक और सत्ता के साए में दबा मामला साबित होगा? देश देख रहा है, अदालतें देख रही हैं और वो अधजले नोटों ने न्यायिक प्रणाली को असहज सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत।